नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपीएससी अभ्यर्थियों और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइडेंस करने वाले टीचर्स के लिए पहली बार एक आशा की किरण दिखी है और पहली बार संसद में यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में यूपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज उठाई गई है। और जो मुद्दे बहुत दिनों से अभ्यर्थियों के मन में चल रहे थे, जिसके लिए निवेदन और बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स यूपीएससी अभ्यर्थी कर रहे थे, उन सभी को एक आशा की किरण जरूर दिखी है। क्योंकि ये हमारे माननीय सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद। इन्होंने यूपीएससी टीचर्स और यूपीएससी अभ्यर्थियों के निवेदन पर पहली बार लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में आपकी आवाज उठाई है। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, चाहे वो एज कट ऑफ से रिलेटेड हो या प्रीलिम्स की आंसर की से रिलेटेड हो या क्वेश्चन ड्रॉप से रिलेटेड हो, ये सभी मुद्दे उठाए हैं और सभी अभ्यर्थियों को इक्विटेबल और फेयर जस्टिस देने की मांग की है। तो चलिए, इन्होंने क्या क्या मुद्दे डिस्कस करे, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, एक जो पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है एज कट ऑफ से रिलेटेड, कि कोई भी अभ्यर्थी जो पहली बार या अंतिम बार, मतलब जो भी उसके अटेम्प्ट होते हैं, वो एग्जाम देता है, तो क्या होता है कि एज कट ऑफ जो है वो 1 अगस्त को है। कहने का मतलब जो बच्चा 2 अगस्त को पैदा होता है, जिसकी जो जन्म तिथि है 2 अगस्त है, उसका अटेम्प्ट उसे नहीं मिलता है क्योंकि वो एज उसकी पूरी हो जाती है। और जो 1 अगस्त से पहले पैदा होता है उसके लिए वो अटेम्प्ट मिलता है। तो कहने का मतलब ये उस बच्चे का नुकसान है जो सेम ईयर में पैदा हुआ फिर भी अटेम्प्ट नहीं दे पाता है। तो इसके लिए मांग की गई है कि इसको 1 अगस्त की बजाय 1 जनवरी को किया जाए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों के मन में यह भावना हो कि भाई ठीक है, सेम ईयर में हम एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में अगर हमारा अटेम्प्ट बनता है तो हम देंगे, नहीं तो हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे मुदित गुप्ता सर हैं, इन्होंने भी आवाज उठाई थी और जो डॉक्टर मोहम्मद जावेद माननीय सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, इनसे आवाज उठाई थी और हमने भी और बहुत सारे टीचर्स ने इनका सपोर्ट किया था और बार बार इसको रीट्वीट और रीपोस्ट किया था। तो दोस्तों, माननीय सांसद ने हमारी आवाज उठाई। पहली आवाज उन्होंने उठाई कि एज कट ऑफ जो है वो 1 अगस्त से 1 जनवरी की जानी चाहिए। दूसरी आवाज जो उठाई गई है वो इस बात से रिलेटेड है कि it is also requested that official answer key for the prelims examination to be released within the 2-3 days after the result, कि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 2-3 दिन बाद ही यूपीएससी की जो आंसर की है वो रिलीज कर दी जानी चाहिए। क्योंकि और भी जितनी भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं वो भी यही करती हैं कि जैसे ही प्री का रिजल्ट देते हैं उसके बाद ही जो आंसर की जो कीज हैं वो रिलीज कर दी जाती हैं। तो यूपीएससी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो अभी एक बच्चे की आरटीआई के जवाब में ये मिला कि देखिए, अगर हम कीज जल्दी दे देंगे तो बहुत सारे बच्चे जो कीज के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे और जाके मतलब कोर्ट केस करेंगे, इसकी वजह से जो एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है। तो मुझे तो इसमें कोई सॉलिड पॉइंट लगता नहीं है, क्योंकि आंसर की अगर दी जाएंगी तो बच्चे के मन में ये रहेगा, अभ्यर्थी के मन में ये रहेगा कि ठीक है, यहां मैंने ये गलती की और इस गलती को मैं आगे सुधार कर लूंगा। और पूरी ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ, पूरी विश्वास की प्रक्रिया के साथ बच्चा अगले साल की तैयारी करेगा और अपनी जो भी गलती है उसका दोहराव नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आंसर कीज उसे पता नहीं चलती हैं, तो उसे यह भी नहीं पता चलता है कि वो उसकी क्या गलती है और उसको किस गलती में सुधार करना है। अब ये रही 2 बातें। अगली बात यह है कि ये जो एज कट ऑफ से रिलेटेड मुद्दा था, इसके लिए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एस्पायरेंट्स ने पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि देखिए, यहां तो हमारा आर्टिकल 19 भी, क्योंकि व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता आती है वहां पर, और अगर हम एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश, अगर हमारे पास इक्विटेबल फेयर जस्टिस होगा नहीं, तो हमारा एक तो ये भी बाधित हो गया, 21 भी बाधित हो गया और 16 भी बाधित हो गया, क्योंकि लोक नियोजन में क्षमता 16 में है, आर्टिकल 16 में, तो हमारा वो भी बाधित हो गया, क्योंकि लोक नियोजन में समता तो आई नहीं। अब कैसे समता नहीं आई? एक अभ्यर्थी ने कल मुझसे ये सवाल पूछा कि सर, अगर क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो वो तो सभी के लिए हो जाता है, वो तो मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर ही हो जाते हैं क्वेश्चन, तो एक अभ्यर्थी को नुकसान, एक अभ्यर्थी को फायदा कैसे होता है, जरा समझाइए। तो देखिए, ये भी बहुत समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन यदि कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, तब भी कुछ अभ्यर्थियों को फायदा और कुछ अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। इक्विटेबल और फेयर जस्टिस नहीं हो पाता है। वो कैसे नहीं हो पाता है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, देखिए ये द बिजनेस टुडे की खबर है,
blatant errors, 3 questions being dropped, educator aspirants flag mistakes in UPSC CPSC 2024 प्रीलिम्स आंसर की। तो देखिए बच्चों, इससे कैसे नुकसान होता है वो मैं आपको समझाता हूं कि एक अभ्यर्थी जिसने 100 क्वेश्चन किए, ठीक है, 60 इसके गलत थे, 60 इसके सही थे, 40 इसके गलत थे। अब दूसरे अभ्यर्थी ने भी यही किया, इसके ने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 60 इसके सही थे, 40 इसके गलत थे। अब सोचिए कि जो क्वेश्चन मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हुए, इसके तो सही वाले मूल्यांकन प्रक्रिया से क्वेश्चन बाहर हो गए, 3 क्वेश्चन बाहर हो गए इस बेचारे के, और इसके गलत वाले मूल्यांकन प्रक्रिया से 3 क्वेश्चन बाहर हो गए। अब जो भी अभ्यर्थी जिसके सही वाले हो गए, तो इसके क्वेश्चन कितने रह गए? इसके क्वेश्चन रह गए 57 क्वेश्चन रह गए इसके पास सही वाले, और कटने वाले नंबर कितने हो गए इसके? 13 तिया 39, 13.33 मार्क्स इसके कटेंगे यहां से, ठीक है। तो जो भी इसके नंबर बनेंगे उसमें से 13 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब इधर सोच लीजिए कि इसके गलत वाले क्वेश्चन मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हुए हैं, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या होगा कि 97 में से 60 क्वेश्चन का मूल्यांकन होगा इसका, और इसका 97 में से 57 का मूल्यांकन होगा, तो और उसमें भी इसके नंबर कट जाएंगे 3 क्वेश्चंस के। तो यहां पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, कम से कम 10-12 नंबर का फर्क पड़ जाता है 3 क्वेश्चन डिलीट होने से। तो यह मूल्यांकन प्रक्रिया में क्वेश्चन ड्रॉप करने का नुकसान और फायदा होता है। तो कहने का मतलब लोक नियोजन में जो क्षमता वाला जो प्रिंसिपल है वो तो डिस्टर्ब हो गया। तो यही एक मांग बार बार उठाई जा रही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो बच्चे इस बार नहीं आ पाए किसी वजह से, हमारा जो निवेदन प्रतिवेदन, हमारा आंदोलन जो भी चल ही रहा है, लेकिन बच्चों अब आप हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए हमने टॉप 100 बैच बनाया है। टॉप 100 का बैच का मतलब ये नहीं है कि हम आपको 100 ही बच्चों को एडमिशन देंगे। देखिए, कोई भी एडमिशन ले, कितने भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो यूट्यूब के माध्यम से ही है, गौरव की पाठशाला और अनंत IAS कोचिंग पर आप इसको पढ़ सकते हैं। पहले हमने इसको अनंत कोचिंग ऑफिशियल ऐप पर रखा था, और लेकिन ऐप के साथ एक समस्या है कि वहां पर 1 रुपया जो पोर्टल की फीस मांगी जा रही थी, तो इसलिए हमने अभ्यर्थियों को कहा कि हम आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। तो इसके लिए गौरव की पाठशाला नया चैनल हमने स्टार्ट किया, जिसपे आपको करंट अफेयर्स और जितने भी स्ट्रेटेजिक रिलेटेड जितने वीडियो होंगे वहां मिल जाएंगे, और यहां पर आपको मेन जो हमारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियोस हैं वो यहां मिल जाएंगे। तो इसका हमारा टॉप 100 बैच कहने का मतलब ये है कि अगली बार जब प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो हमारे 100 अभ्यर्थी उस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और मेंस देंगे, ऐसा हमारा प्रण है। क्योंकि अगर आप सभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप उनका सक्सेस रेट देखेंगे तो इससे भी कम है। कहने का मतलब यह है कि 0.001% सक्सेस रेट के साथ कोचिंग अपनी चलती है, लेकिन हमारा यह सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हमारा ये बैच जो है पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, सभी के लिए खुला है, इसीलिए हमने इसको यूट्यूब के माध्यम से किया है। तो आप सभी से मेरी अनुरोध है कि इस जो हमारा बैच है इसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने और अभ्यर्थी साथियों तक पहुंचाएं। क्योंकि इसको हम, ये देखिए आपको ये सारे मैंने लिंक दे दिए हैं, अनंत IAS कोचिंग का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, गौरव की पाठशाला का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, यहां पर आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएंगे, यहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, और यहां पर आपको उससे रिलेटेड जो PDF होगा वो रोज क्लास के बाद ही मिल जाया करेगा। तो आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो भी आपने पढ़ाई करी उसको आपको PDF में दे दिया जाए, ताकि आप हाईलाइट करके उसको पढ़ सकें। बार बार नोट्स बनाने से ये होता है कि एक टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, आप वीडियो भी देखेंगे फिर नोट्स भी बनाएंगे, ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आप एक बार वीडियो देखिए और PDF में नोट्स ले लीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये जो मांग उठी है ये बहुत ही जरूरी भी थी उठना, और अब देखते हैं UPSC का क्या कदम रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इसको माननीय सांसद के द्वारा उठाया गया है और लोकसभा में उठाया गया है, निश्चित रूप से इससे कोई ना कोई सुधार जरूर होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।